तो चलिए शुरू करते खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे आफत की बारिश की। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मध्य प्रदेश में भी असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आज हो सकती है अति भारी बारिश। तो कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रीवा, सागर, जबलपुर संभाग के जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में भी आज भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। सरगुजा संभाग को छोड़कर सभी संभागों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायपुर समेत कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। बस्तर में सबसे ज्यादा 17 सेंटीमीटर बारिश हुई है। रायपुर में भी 9.3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो मानसून की द्रोणिका की वजह से यह स्थिति बनी है। खासतौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शाजापुर की तस्वीर है, देखिए किस तरीके से यहां पर स्कूल बस तेज बहाव में फंस गई। और अमूमन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कुछ ऐसे ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये शाजापुर की तस्वीरें हैं जहां पर बस तेज धार के बीच फंस गई और लोग यहां पर रेस्क्यू करते नजर आ रहे हैं। तो ये स्कूल बस जो कि तेज धार के बीच फंस गई है, शाजापुर की ये तस्वीर। तो आज भी कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। तो शाजापुर की तस्वीरें आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भीषण बारिश यहां पर देखने जा रही है। और ये बैतूल की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में जो छोटे छोटे बांध और रपटे हैं वो भर चुके हैं और बांध से पानी छोड़ा गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। छोटे रपटे डूब चुके हैं, जहां से लोग आना जाना करते हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं। तो बैतूल की ये तस्वीरें जहां तेज बारिश के चलते ये हालात बने। तो तस्वीर आप देख रहे हैं बैतूल की, जहां पर बांध भर जाने के बाद यहां से पानी को छोड़ा गया है और उसके बाद छोटे छोटे रफ्तों के ऊपर से पानी बह रहा है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। विदिशा में लगातार तेज बारिश के बाद सकड़ डैम के 2 गेट खोले गए हैं और निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया। 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। खंडवा में भी ओंकारेश्वर सागर बांध का जलस्तर अब 196.14 मीटर पहुंचने पर बांध के 7 गेट खोल दिए गए। इससे बांध के डाउन स्ट्रीम में नर्मदा का जलस्तर करीब 1 फीट तक बढ़ गया। वही बारिश के कारण नर्मदा नदी भी उफान पर है। बैतूल जिले में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। इस बारिश से माचना नदी के उफान पर होने के कारण बैतूल इंदौर मार्ग बंद हो गया है और सापना नदी उफान पर होने से बैतूल बाजार से ग्रामीण अंचलों की ओर जाने वाला मार्ग बाधित हो गया है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जटाशंकर शाम में हुई भारी बारिश के बीच गौमुखी झरने के से सैलाब की शक्ल में गिरता जलप्रपात नज़ारे का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की। तो मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कहीं नदी नाले तो कहीं डैम ओवरफ्लो हो गए। ये और 5 तस्वीरें आप देखिए, कहीं कहीं बारिश लोगों के लिए आफत भी बन रही है। पहली तस्वीर शाजापुर की है, जहां नाले के तेज बहाव में स्कूल की बस फंस गई। बस में बच्चे भी सवार थे। ग्रामीणों ने फुर्ती दिखाते हुए ट्रैक्टर से खींचकर बस को बाहर निकाला। दूसरी तस्वीर खरगोन की है, जहां लगातार हो रही बारिश से ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर बढ़ गया
जिसके बाद डैम के गेट खोलने पड़े। तीसरी तस्वीर कटनी की है, जहां झमाझम बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया है, जिससे प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। चौथी तस्वीर बैतूल की है, जहां पर बारिश के बीच सापना जलाशय ओवरफ्लो हो गया, जिससे वेस्ट वेयर नदी में पानी बढ़ने से 6 लोग फंस गए हैं। हालांकि उन्हें समय रहते बचा लिया गया। पांचवी और बीचों बीच की जो तस्वीर आप देख रहे खरगोन की है, जहां पर लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और नदी से रेत निकालने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में डूब गई, जबकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो मध्य प्रदेश में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। खंडवा में भी जमकर बारिश हो रही है, जिससे नदी नालों के साथ ही ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर भी बढ़ गया है। सायरन की आवाज आप सुन रहे होंगे। वाटर लेवल बढ़ने की वजह से प्रशासन ने डैम के 14 गेट खोल दिए। बांध के गेट खुलने के बाद निचले क्षेत्रों में बढ़ते जलस्तर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बताया जा रहा है कि इसी तरह बारिश होती रही तो इंदिरा सागर बांध के गेट भी खोले जा सकते हैं, तब मुसीबत और बढ़ जाएगी। और अब छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश हो रही है और लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कहीं रोड दलदल में तब्दील हो चुकी हैं, तो कहीं स्कूल जलमग्न हो गए हैं। सबसे पहले बात भानु प्रतापपुर की करते हैं। यहाँ के तालाकुर्रा गांव में पक्की सड़क नहीं है। बारिश के दिनों में कच्ची सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। वहीं लोरमी के सरई पतेरा की सड़क पर जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम हो रहा है, लेकिन ठेकेदार के सड़क पर गड्ढे प्रॉपर न भरने के कारण बारिश में सड़क पर गड्ढे हो गए हैं और कीचड़ के कारण चलना मुश्किल हो गया है। उधर बेमेतरा के बनराका गांव बारिश के कारण स्कूल परिसर में पानी भर गया, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं कवर्धा में बारिश के चलते सड़कों का बुरा हाल है, जिसकी वजह से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। इधर बिलाईगढ़ में बारिश का कहर लगातार जारी है। एसडीएम कार्यालय में की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां बारिश की वजह से ये ध्वस्त हो गया। गनीमत यह रही कि छुट्टी होने के कारण कार्यालय में कोई नहीं था। डोंगरगढ़ में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। पुलिस थाना परिसर में भी पानी भर गया है। ये छत्तीसगढ़ के उन 6 शहरों की तस्वीर है जहां बारिश आफत बनकर बरसी। सुकमा में बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे इलाके के नदी नाले उफान पर हैं। बीजापुर में इंद्रावती के साथ दूसरी नदी और नाले उफान पर हैं। NH 163 पर यातायात बाधित हो चुका है। बेमेतरा के बनराका गांव में बारिश के कारण स्कूल परिसर में पानी भर गया, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। डोंगरगढ़ में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हैं। कवर्धा में बारिश के चलते सड़कों का बुरा हाल दिखा, जिसकी वजह से आए दिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बिलाईगढ़ में बारिश की वजह से एसडीएम दफ्तर ध्वस्त हो गया। गनीमत ये रही कि छुट्टी होने के कारण कार्यालय में कोई नहीं था। भानु प्रतापपुर के तालाकुर्रा गांव में पक्की सड़क नहीं है। बारिश के दिनों में कच्ची सड़क दलदल में तब्दील हो गई। लोरमी के सरई पतेरा की सड़क पर पाइपलाइन डालने का काम हो रहा है। सही तरीके से गड्ढे नहीं भरे गए। अब कीचड़ की वजह से चलना दूभर है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग को छोड़कर पूरे प्रदेश के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चक्रवाती बारिश को देखते हुए सभी जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और नगरीय निकायों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में जारी झमाझम बारिश और बनते चक्रवाती आसार के बीच शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। कुछ जगह बारिश से आम लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में जल भराव की विकट समस्या उत्पन्न हो गई। गंगरेल बांध पूरी तरह भरने की कगार पर है, जिसके कारण उसके गेट खोल दिए गए। ऐसे में अब बाढ़ और अन्य प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन समेत सभी अधिकारियों को सीएम ने अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। अत्यधिक वर्षा हो और कई डूब में कोई क्षेत्र आ रहा है तो वहाँ के लोगों को तत्काल राहत पहुँचना चाहिए। चक्रवात का घेरा अंदरूनी ओडिशा के ऊपर और ज्यादा प्रबल हुआ है, जिसके कारण प्रदेश में सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी और कुछ जगहों पर अति भारी बारिश के आसार जताए गए। वहीं प्रदेश के कई जिलों में जारी भारी बारिश के कारण लोगों को अब काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आफत की बारिश लगातार जारी है। हालांकि प्रशासन पूरे प्रयास में है कि लोगों की परेशानी को कम की जा सके। हमारे दो सहयोगी इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मौसम के अपडेट के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुप्रिया पांडे इस वक्त रायपुर से और नीलम गुरवे इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले रुक करेंगे सुप्रिया से, जानना चाहेंगे सुप्रिया, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में भी बारिश हो रही है। पहले मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई, अब छत्तीसगढ़ में भी हालात ऐसे ही बन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निर्देश जारी किए। फिलहाल मौसम विभाग क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। सरगुजा संभाग को छोड़कर शेष सभी संभागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश होगी और कुछ स्थानों पर तो अति भारी बारिश भी होगी। जैसे कि सुकमा और बीजापुर की बात करें तो वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां बन रही है। हालांकि स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उस स्थिति से निपटा जाए। हालांकि बाढ़ जैसी स्थितियां वहां पर है तो इस वजह से ग्रामीण अंचलों का जो शहरी क्षेत्रों से संपर्क टूट चुका है। तो ऐसे में प्रशासनिक टीम भी लगातार इस प्रयासरत में है कि किस तरीके से वहां के लोगों को बाहर निकाला जाए और उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश की बात करें तो राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश अभी फिलहाल नहीं हो रही है। लेकिन प्रदेश के विभिन्न संभागों के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी बारिश का दौर आज भी जारी रहने वाला है और इससे जलभराव जैसी स्थितियां निर्मित होगी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना बिल्कुल करना पड़ सकता है। रायपुर जैसे स्मार्ट सिटी का ड्रेनेज सिस्टम हम खुद ही देख रहे हैं कि बीते 24 घंटों की बात करें तो लगातार यहाँ पर रायपुर के तमाम जो मुख्य मार्ग है वहां पर जल भराव जैसी स्थितियां निर्मित हो गई थी। यहाँ पर नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा लगातार दावे किए जा रहे थे कि बारिश से पूर्व जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी व्यवस्था सुधारी जा रही है, लेकिन जब भारी बारिश हुई तो नगर निगम की पोल खुल गई, स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई और रायपुर के जो तमाम इलाके हैं वहां पर जलमग्न हमने देखा कि किस तरीके से ग्रामीण माफ कीजिएगा किस तरीके से शहरी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा और यातायात भी कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। चलिए, तो कुल मिलाकर सरगुजा संभाग को छोड़ के बाकी संभागों में अलर्ट है। नीलम, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में बारिश वाकई में आफत बन चुकी है। ऐसे में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है इस आफत से निपटने के लिए। लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं, रपटों से पार करते हुए नजर आते हैं, बसें डूबती हुई नजर आ रही है। आगे क्या करे मौसम विभाग? जी बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार जो है इस महीने अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक इसी तरीके का जो है बरसात का मौसम जुलाई में रंग दिखाएगा। अगर हम अगले 24 घंटों की बात करते हैं तो मौसम विभाग के मुताबिक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पश्चिमी मध्य पाकिस्तान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के साथ एक्टिवेट है। इसके साथ ही उड़ीसा के पास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। वही मानसून ट्रफ लाइन जो है वो ग्वालियर सीधी से होते हुए गुजर रही है। तो ये 3-4 वेदर सिस्टम है जो साफ तौर पर मध्य प्रदेश के मौसम को असर कर रहे हैं और जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खासतौर पर जबलपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और इसके आसपास के जो जिले हैं छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, इसके अलावा ग्वालियर चंबल संभाग के जो जिले हैं यहाँ पर भारी से लेकर अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा रीवा संभाग के जो जिले हैं, नर्मदापुरम संभाग और इंदौर संभाग के जिलों में भी गरज चमक के साथ जो है बरसात का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक इसी तरह की बारिश जो है इस पूरे हफ्ते में मिल सकती है क्योंकि कई वेदर सिस्टम प्रदेश के मौसम को साफ तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। वही अगर हम बात आंकड़ों की करें तो लॉन्ग पीरियड टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो औसत से 20% ज्यादा मध्य प्रदेश में अब तक बारिश हो चुकी है, पर पूर्वी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वहां पर अब भी औसत से 5% कम बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जो वेदर सिस्टम इस वक्त एक्टिव हुए हैं उनके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। तो जो कमी देखने को मिल रही है वो इस सप्ताह तक पूरी भी हो सकती है। वही अगर हम आंकड़ों की तरफ देखें तो पिछले 24 घंटों में भोपाल शहर में 23 मिलीमीटर के आसपास बारिश हुई है। इसके अलावा पचमढ़ी से लेकर तमाम जिलों में अच्छी खासी बारिश जो है दर्ज की जा रही है और मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। खासतौर पर
वो शहर या वो निचले इलाके जहां पर नदियां उफान में है, क्योंकि लगातार अच्छी और तेज बारिश के चलते प्रदेश की छोटी बड़ी सभी नदियों में उफान आने देखने को मिल रहा है। खासतौर पर पार्वती, बेतवा, नर्मदा और नर्मदापुरम के आसपास की जो नदियां हैं और उसके अलावा नर्मदा नदी भी काफी उफान पर है। राजधानी भोपाल में भी बड़ा तालाब जो है अपने फुल स्तर पर पहुंच गया था, जिसके बाद भदभदा डैम के भी 2 गेट खोले गए हैं। तो प्रशासन की तरफ से भी उन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ऐसी जगह जहां पर नदियां उफान पर हैं, लोग सफर करने से बचे और खास तौर पर जो नाले नदियां उफान पर उनके आसपास सफर करने से बचे, क्योंकि पिछले दिनों कई बड़े हादसे मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं और इसको लेकर के प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित होकर सफर करने की हिदायत भी दी है। बिल्कुल नीलम, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन का ही असर है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार आफत की बारिश हो रही है। नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर का लगातार रद्द हो रही ट्रेनों के बीच राहत की खबर है। एसईसीआर ने चलने वाली 15 रद्द ट्रेनों को बहाल कर दिया है। तो 13 मेमू पैसेंजर और 2 एक्सप्रेस ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। 7 अगस्त से अलग अलग दिनों में परिचालन इनका शुरू हो जाएगा। एसईसीआर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। चलिए, हमारी सहयोगी सुप्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। सुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि यात्री बहुत परेशान रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि ट्रेनें रद्द रहीं, कोरोना काल के बाद लगातार ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहा। फिलहाल क्या स्थिति बन रही है? बहाल होने से कितनी राहत यात्रियों को मिलेगी? बिल्कुल, रेलवे ने जब ट्रेनों को बहाल किया है तो उसका फ़ायदा ज़रूर यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि किस तरीके से परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा था। लगातार ट्रेनें रद्द हो रही थी और ऐसे में कोरोना संक्रमण भी काफ़ी बढ़ रहा है। और जब जो कोरोना बढ़ रहा है और ऐसे में ट्रेन जब रद्द थे तो सीमित संख्या में ट्रेनों का परिचालन होता था और ऐसे में यात्रियों की संख्या ज़्यादा थी। तो एक ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा संख्या में यात्री सवार होकर जाते थे, तो ऐसे में उन्हें कोरोना बढ़ने का खतरा भी था। तो एक तरीके से यहाँ पर कोरोना संक्रमण से भी यात्रियों को कुछ राहत तो जरूर मिल सकती है, क्योंकि ट्रेनों की जो बहाली है वो कर दी गई है और अब इससे यात्रियों को जरूर राहत मिलेगी। रेलवे स्टेशन पे हमने देखा था कि यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यात्री काफी घंटों पहले ही वहां पर मौजूद हो जाते थे ताकि उन्हें जल्द से जल्द ट्रेन मिल जाए। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें तो अभी यात्रियों को जरूर राहत मिलेगी और अभी त्योहारी सीजन भी नजदीक है। तो ऐसे में ट्रेनों की जो बुकिंग है वो पहले से ही शुरू हो चुकी है और ऐसे में जब ट्रेनों की बहाली कर दी गई है तो यात्रियों को जरूर इस पर राहत मिलेगी। चलिए, तो यात्रियों को राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन कोरोना का संक्रमण एक बार फिर बढ़ा है, लेकिन ये स्थिति कब तक बनी रहती है ये भी देखना होगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया आपका। चलिए, अब रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 511 नए मरीज मिले हैं और रायपुर में 79, दुर्ग में 73, राजनांदगांव में 69 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में एक कोरोना संक्रमित की मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 3830 हो चुकी है। कल 458 कोरोना मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर इस वक्त 4.48% पहुंच चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ा है और संक्रमण दर भी बढ़ी है। इधर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 262 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। तो राहत की बात है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 1514 है और कुल 183 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन संक्रमण दर बढ़ी है 3.25% है और लेकिन रिकवरी राहत देने वाली है। 98.83% रिकवरी रेट है। बात करते सिवनी की, जहां पर लोकायुक्त पुलिस की जबलपुर टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए जनपद सिवनी के पीसीओ सुमेर सिंह उइके को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सागर की पूर्व सरपंच श्रीमती संगीता राजपूत से निर्माण कार्य के लंबित बिलों के भुगतान के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन शिकायत उन्होंने लोकायुक्त पुलिस से की और फिर लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी पीसीओ सुमेर सिंह उइके को सरपंच पति सत्येंद्र राजपूत से 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको यह भी बता दें कि आरोपी सुमेर सिंह उइके भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उर्मिला उइके के पति हैं।
पीसीओ सुमेर सिंह उइके है, वो बहुत परेशान किया, बोला कि मुझे 15,000 दोगे तभी करूँगा। आधा पेमेंट पहले कर दिए, बाकी 3-4 बिल उन्होंने रोक लिया था, लगभग 2 लाख, 2 लाख का पेमेंट रोक लिया था। वो 15,000 लूँगा, इसके बाद ही करूँगा। तो वही हमने फिर लिखा पढ़ी किया लोकायुक्त में, जाके वहाँ आवेदन दिया, बताया उनको। 15,000 रुपये मैंने रंगे हाथ रिश्वत देते पकड़ाया। जनपद पंचायत में पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी सुमेर सिंह उइके द्वारा 15,000 रुपये की मांग की गई थी। उनकी शिकायत का सत्यापन के उपरांत जिला अस्पताल के पास ट्रैप किया गया 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए। चलिए, तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।